मैं रिव्यू करने से पहले ये सोच रहा था कि इस फिल्म को किस जॉनर में रखा जाए। ऑफ कोर्स थ्रिलर फिल्म तो है ही, बट थ्रिलर फिल्म हमेशा किसी दूसरे जॉनर के साथ जोड़ा ही जाता है, जैसे एक्शन थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, सर्वाइवल थ्रिलर। बट ये फिल्म कुछ अलग थी, तो इसे मैंने नाम दिया है रोड ट्रिप थ्रिलर। मतलब फिल्म का एक बड़ा पार्ट एक जर्नी के दौरान है, तो मुझे लगा ये नाम ठीक रहेगा। रिव्यू करेंगे हिंदी डब्ड तमिल फिल्म सेम्बी। ये फिल्म पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी, बट ओटीटी पर आज हिंदी में रिलीज हुई है, तो हमें मौका मिला इस फिल्म को देखने का। अब इस फिल्म को देखकर फील हुआ ये कुछ अलग है, या यूं कहे कुछ सेम सा होने के बाद भी यूनिक है, यानी प्रेजेंटेशन यूनिक है। रेप मर्डर पर इंडिया में अनेकों फिल्में बनी हैं। हर फिल्म को पर्दे पर दिखाने का डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल रहता है, लेकिन जब कहानी एक छोटी बच्ची के रेप पर बेस्ड हो तो केवल बच्ची और वो विलन फिल्म के मुख्य किरदार नहीं रह जाते, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां कैरेक्टर्स का दायरा बढ़ जाता है। ये मुद्दा सामाजिक होने के कारण इसे केवल लीड हीरो और विलन पर फोकस करके कहानी का अंत नहीं किया गया है। यहाँ समाज की सोच को दर्शाना बहुत जरूरी है, और सेम्बी फिल्म में शायद उसी सामाजिक सोच को दिखाने का जो प्रयास किया गया है वो इसे आम रेप रिवेंज वाली फिल्मों से अलग बनाता है। संजय दत्त की एक फिल्म थी पिता। ये फिल्म इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। ये मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं कि साउथ सिनेमा और बॉलीवुड कैसे सेम कहानी को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उस फिल्म में भी एक 10 साल की बच्ची का बलात्कार दिखाया जाता है, बट फिल्म का नाम ही पिता था, तो ये अंडरस्टूड था कि फिल्म में पिता जो है एक समय पर आकर अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेगा। बट सेम्बी की बात करें तो ये एक दादी पोती की कहानी है, जिसमें कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की मदद से इस केस के अलग अलग पहलुओं, अलग अलग लोगों के बीच इस केस को लेकर सोच को दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे फिल्म जब एक निष्कर्ष पर आती है तो वो प्रभावशाली लगती है। तो यहाँ दादी और पोती के कैरेक्टर को थोड़ा समय देकर प्लॉट डेवलप किया गया है, और उसके बाद रेप की घटना के बाद एक बस में सफर के दौरान आम समाज की इस रेप को लेकर सोच दिखाई जाती है। इसे एक तरह का रनिंग बस ड्रामा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से कोर्ट रूम ड्रामा होता है, उसी प्रकार से रनिंग बस ड्रामा, क्योंकि इस चलती बस में रेप को लेकर बहुत लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव। इसमें दिखाया गया है कि कैसे झूठ की कहानी लिखी जाती है, कैसे बात का बतंगड़ बनाया जाता है। फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले एकदम टाइट रहता है, एंगेजिंग रहता है। छोटी बच्ची, दादी और पुलिस वाले के बीच के सीन्स बहुत इफेक्टिव लगते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा कमजोर था, बट सीन्स में बेहतरीन स्क्रीन प्ले इस कहानी को इमोशनल बनाता है, ड्रामेटिक बनाता है और सीन को बिलीवेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले सीन जो खूबसूरत वादी का था, बट फिर कैमरे के ऊपर से बस उछल कर आती है और खाई में गिरती है। यह अनएक्सपेक्टेड सा सीन था, और बस का खाई में गिरना भी बिलीवेबल लगता है। इस शॉट को कई अलग अलग एंगल से शूट किया गया है। एक सीन है जहां रेप के बाद लेडी डॉक्टर सेम्बी को एग्जामिन करती है। हालांकि इस सीन में कुछ दिखाया नहीं है, बट पर्दे के पीछे चल रहे गहमा गहमी को दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से फील किया जा सकता था। इवन एग्जामिन करने के बाद खून से सने ग्लव्स का डस्टबिन में डालना भी बिना दिखाए सारी कहानी को फील कराती है। जब दादी को रेप के बारे में बताया जाता है तो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा देर तक कैमरा उनके फेस पर रहता है, और फिर उनके द्वारा जो एक्टिविटी करवाई गई, जैसे कि वो हड़बड़ा कर चलने लगती हैं, सामने से कोई आता है तो फिर वापस आने लगती है, फिर थोड़ी दूर चल के कोई सामने से आया तो बजाय उसे क्रॉस करने के वो फिर वापस लौट कर आती है। यानी टेंशन और इमोशंस को जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत इफेक्टिव लगता है। इवन बलात्कार के सीन को भी इफेक्टिव ढंग से दिखाना फिल्म को अलग बनाती है। नॉर्मली फिल्मों में इस तरह के सीन को इस तरीके से शायद कभी नहीं दिखाया गया है। आम रेप वाली फिल्मों में पीड़ित लड़की के घर वालों का बड़ा फिल्मी उतावलापन देखने को मिलता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बदला, रिवेंज। बट यहां आज की परिस्थिति के अनुसार इस कहानी को सजाया गया है कि रेप होने पर लोग, समाज कैसे रिएक्ट करते हैं, कब रिएक्ट करते हैं। फिल्म में कोवई सरला का बेहतरीन काम देखने को मिलता है। नॉर्मली मैंने उन्हें कुछ कॉमेडी सीन्स में लाउड और ओवर एक्टिंग वाले किरदारों में देखा है, बट यहाँ वो अलग दिखी। उनके मेकअप से पता भी नहीं चल रहा था कि ये वही एक्ट्रेस हैं जो फिल्मों में कॉमेडी किया करती थी। इनके अलावा बच्ची का किरदार भी अच्छा है, जिनका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ मैं नहीं ले पा रहा उनका नाम। बाकी के एक्टर्स में अश्विन कुमार, नंजिल संपत का काम ठीक ठाक है। फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा निराश जरूर करता है, कारण कि एक कहानी को जिस तरीके से फर्स्ट हाफ तक दिखाते आए, जहां एक अलग तरह की सिनेमेटोग्राफी थी, अलग तरह का स्क्रीन प्ले था, अलग तरह से कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा था,
था वो इम्पैक्ट सेकंड हाफ में नहीं दिखा। यहाँ अगेन साउथ मूवीज की तरह कुछ ऐसे सीन्स डाले गए जिन्हें इस तरह की फिल्म में डालने की जरूरत नहीं थी, जैसे एक बस से दूसरी बस में जाने वाला सीन। मैंने गौर किया कि अगर ये मलयालम फिल्म होती तो शायद ऐसा नहीं किया जाता। हालांकि मुझे यही लग रहा था कि ये मलयालम फिल्म ही है, बट उन सीन्स को देखकर मुझे डाउट हुआ कि ये मलयालम फिल्म नहीं हो सकती, और चेक किया तो ऐसा ही था। फिल्म का डायरेक्शन ठीक है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, खूबसूरत लोकेशंस में थ्रिलिंग सीन्स को बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया गया है, बीजीएम इंप्रेसिव है, सीन के साथ अच्छा मैच हो रहा है। तो ओवरऑल ये एक बेहतरीन फिल्म जैसी शुरुआत तो करती है, बट मंजिल पर पहुंचते पहुंचते थोड़ी फीकी हो जाती है। शुरुआती सीन जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस बढ़ाती है, फिल्म अपने क्लाइमैक्स तक उस एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाती, बट स्टिल आई विल से ये एक आम सी कहानी को यूनिक तरीके से दिखाने की अच्छी कोशिश है। मेरी तरफ से फिल्म को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।